हेलो एंड वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं हूं केएस मिश्रा। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी की जो यूएसए की विजिट रही है, उस विजिट के हर एक हाइलाइट्स पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि बांग्लादेश के प्रति यूएसए के स्टैंड में क्या बदलाव आया है और आखिरकार बांग्लादेश को लेकर यूएसए ने क्या कहा। जैसा कि हम लोग पहले से भी बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं कि बांग्लादेश में जो भी तख्ता पलट हुआ है उसमें यूएसए का रोल रहा है, तो इन सभी पे डिटेल में देखेंगे कि क्या बदलाव आया है। साथ ही ये भी हम देखेंगे कि आखिरकार भारत के साथ अमेरिका कौन कौन से रक्षा सौदे करना चाहता है, इन सभी पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं। देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। देखिए ध्यान से, जो ट्रंप हैं, ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी जी के बैठने की जगह पर चेयर खींचते हुए नजर आए हैं। मतलब चेयर खींचकर इसके बाद में इन्होंने बैठाया। ऐसा कभी आपने क्या ट्रंप को या किसी राष्ट्रपति को किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए करते हुए देखा है? ये बताता है भारत की लीडरशिप के बारे में। भारत का जो ग्लोबली कद जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है उसके बारे में बताता है। और साथ ही इन बेसिकली इन दोनों जो ग्लोबल पावर्स की अगर मैं बात करूं, तो इनकी एक जो बेसिकली इनके बीच में जो कनेक्ट है, उस कनेक्ट को दिखाता है, इनकी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को दिखाता है। इन सभी पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट उसके साथ ही आप एक चीज आपके लिए सोचा, देखो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो ट्रंप कैसे मिलते हैं, ट्रंप क्या बोलते हैं, ट्रंप ने क्या कहा, वी मिस्ड यू अ लॉट। ये शब्द समझिए, इमोशन से समझिए कि किस तरह की इन्होंने जो है एक हिसाब से देखा जाए तो इमोशनली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। और इतना ही नहीं, जब आप आगे देखेंगे तो ये सीन देखिए आप कि मतलब किस तरह से दोनों लोग गले मिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है भारत और अमेरिका के बीच में बीच के रिश्तों को, कि किस तरह से ट्रंप के आने के बाद में भारत और अमेरिका के बीच में के रिश्ते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि देखिए ट्रंप हमेशा हमेशा ट्रंप का कहना है कि हम अमेरिका फर्स्ट सोचेंगे, कि अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट की बात जब वो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रास्ते में भारत भी आता है तो कंप्रोमाइज करते हैं नहीं करते हैं, ये तो अलग की बात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस छवि को आप देखिए, और ये छवि भारत की और अमेरिका की दोनों के मिलाप की छवि है। और साथ ही एक चीज आप देखिए, इन्होंने एक स्नैपशॉट वहां के लिए तैयार कर रखा था। और वो कौन सा स्नैपशॉट था, जब नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के पहले प्रथम कार्यकाल के दौरान जो है यूएसए गए। ये यूएसए से ट्रंप जो है, जैसे यहाँ पे नमस्ते ट्रंप हुआ था, आपको याद होगा, तो उस सभी की जो तस्वीरें थी वो उन्होंने पूरा एक स्नैपशॉट बना रखा था। और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए दिखा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप आगे देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। अपने स्नैपशॉट की जो हेडलाइंस है, जो फर्स्ट पेज है, उस पर क्या लिख रखा है ट्रंप ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। मतलब इस तरह की के स्नैपशॉट आपने क्या किसी कभी जो है ट्रंप को किसी के लिए करते हुए देखा है आपने? जो भी मोदी जी के लुक थे, जो भी रैलीज के थे, उन सभी को इन्होंने स्नैपशॉट के रूप में शेयर किया। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट विजिट करते हैं और लगभग 60,000 जो है वहां के लोगों को संबोधित करते हैं, तो उस समय की ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर भी उस स्नैपशॉट में इन्होंने अपने साथ लगा रखी थी, उसको भी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाया। और इसके बाद में देखो, ये तस्वीर देखो, ये जब फर्स्ट विजिट की है, इसमें देखिए मोदी जी भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है आपकी, आपसे थोड़ा सा यंग दिख रहे होंगे। माई फ्रेंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, नीचे लिखा देखो क्या है उस स्नैपशॉट में, माई फ्रेंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही लव्स एंड स्टैंड अप फॉर हिज कंट्री, वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप, इन्होंने लिखा। ठीक है, मतलब ये स्नैपशॉट पहले से इनके पास प्रिपेयर्ड थे। और इस तरह के मतलब एक बॉन्डिंग देखने को मिली। देखिए, ये पूरी बुक इन्होंने पूरी स्नैपशॉट की बना रखी है। और वो खासकर उसका जो फर्स्ट पेज है, उस फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, डियर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ठीक है, अब इस तरह की चीजें जब आपको देखने को मिलती है, और सिर्फ यही नहीं, अब देखिए जो एलन मस्क है, एलन मस्क भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विद फैमिली मिलने, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ मिलने आते हैं। और जब मिलने आते हैं, देखिए इनके हाथ में आपको कुछ दिख रहा होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जो एलन मस्क हैं वो एक अनऑफिशियल है। लेकिन इसके बाद भी ऑब्वियस सी बात है, मीडिया भी पूछेगी, सब पूछेंगे, आगे देखिए इस पे क्या बयान आते हैं। बट जब मिलने आते हैं तो इनकी जो चेयर है, इनकी चेयर के पीछे यूएसए का ऑफिशियल फ्लैग आपको दिखेगा। मतलब जबकि इनका कोई ऑफिशियल पद नहीं है, एक अलग से जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, उसका नाम जरूर है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको ये लीड कर रहे हैं, और ये एक प्राइवेट प्लेयर है।
लेकिन इसके बावजूद भी ये यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इनकी देखिए आप चेयर के पीछे एकदम यूएसए का ऑफिशियल फ्लैग है कि हाँ जैसे ये एक ऑफिशियल मीटिंग हुई, मतलब एक अनऑफिशियल स्टाफ से एक ऑफिशियल मीटिंग। ठीक है, अब यही नहीं, इन्होंने देखिए इनके हाथ में जो दिख रहा है ये है क्या, बहुत ध्यान से देखिए, जो इनका एक ड्रीम है, जो स्टारशिप, ठीक है, जो स्टारशिप है, उस स्टारशिप जो इनकी फ्लाइट है, फ्लाइट टेस्ट, उसकी एक हीटिंग क्वाइल है। ठीक है, इसको इन्होंने लाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया। ठीक है, और यही नहीं, देखिए इनके बच्चों ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे, जो मतलब प्रधानमंत्री जी को दिए। और साथ ही देखिए किस तरह से इन्होंने भी अपने जो स्नैप्स थे, वो स्नैप्स उनके साथ शेयर किए, स्नैपशॉट जो भी थे। तो बच्चों के साथ में एक फैमिली फैमिली के साथ में जिस हिसाब से मिले एलोन मस्क, बहुत ही मतलब माना जाता है कि जैसे आगे कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस भी आते हैं और वो बिग फैमिली मिलते हैं। देखो ये मुलाकात काफी खास भी थी इस वजह से, क्योंकि जो उषा वांस है ये एक्चुअल में जेडी वांस की वाइफ है और भारतीय मूल की है। तो इस वजह से एक इंडियन कनेक्ट स्टेब्लिश करने के लिए भी ये मुलाकात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और साथ में जो है, जो जेडी वांस है वो ऑब्वियस सी बात है वाइस प्रेसिडेंट भी है अमेरिका के, तो ये भी इसलिए भी एक ऑफिशियल मीटिंग भी थी फैमिली के साथ में, जिनको सेकंड लेडी कहा जाता है। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ होती है उनको सेकंड लेडी कहा जाता है, और जो फर्स्ट लेडी अमेरिका होती है वो जो है राष्ट्रपति की वाइफ, प्रेसिडेंट की वाइफ। ठीक है, अब देखिए इनके बच्चों ने भी इनको देखिए क्या गिफ्ट किया, मतलब एक देखिए ये इमोशनल कनेक्ट आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ जो है इन्होंने क्या सिर्फ स्टेम किट अल्फाबेट, ठीक है, माई वुडन स्टेम किट अल्फाबेट, ये इनके जेडी वांस के बच्चों ने जो है प्राइम मिनिस्टर जी को गिफ्ट किया। अब इस तरह की चीजें आप देखिए, और साथ ही क्या डिसाइड हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यहाँ जो है मतलब मागा मीट्स मीगा, आप समझिए, मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मीगा मीन्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ठीक है, यू विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड आई विल मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ठीक है, तो इस तरह से एक टारगेट सेट किया गया है साथ ही कि हाँ जो है जो मतलब भारत और अमेरिका के बीच में 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड का टारगेट रखा गया है। बायलैटरल ट्रेड, ये वन साइड ट्रेड नहीं, बायलैटरल ट्रेड, कि दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको जो है 500 बिलियन तक पहुंचाना है। कब तक? बाई 2030। ठीक है, 2030 तक। तो इस तरह से कुछ बहुत अच्छे। और साथ ही जब देखिए जब मीटिंग हुई, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर आजकल इलीगल इमिग्रेंट का मुद्दा बहुत उठा हुआ है। तो जब एक पत्रकार ने पूछा प्रधानमंत्री जी से और जो है राष्ट्रपति जी से, तो क्या किया, जो राष्ट्रपति जी ने जब उस सवाल का जवाब दिया, तो मोदी जी ने कहा कि देखिए एज फार एज इंडिया एंड यूएस आर कंसर्न वी हैव ऑलवेज बीन ऑफ द सेम ओपिनियन एंड दैट एनी वेरीफाइड इंडियन, मतलब इन्होंने कहा कि कोई भी वेरीफाइड इंडियन है हु इज इन यूएस इलीगली, वी आर फुली प्रिपेयर टू टेक देम बैक इंडिया। कहा कि कोई भी ऐसा इंडियन है जो वेरीफाइड है कि हाँ भाई ये इंडियन है, इंडियन सिटीजन है और इसका वेरिफिकेशन हो चुका है, और वो इलीगल तरीके से अगर यूएसए में रह रहा है, तो हम उसको वापस लेने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि अभी 2 फ्लाइट्स ऐसी इलीगल इमिग्रेंट्स की भारत पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या है, देखो ये एक स्टेप भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जिससे बाकी देश भी सबक लें कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उनको जो है वो अपने यहाँ जो है स्टैंड लेकर इसके बाद अपने यहाँ जो वेरीफाइड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लेने के लिए आगे बढ़े। जैसे अगर मैं अपने देश में बात करूं, तो हमारे देश में आप देखेंगे हर गली में, हर नुक्कड़ में आपको कहीं बांग्लादेशी मिल जाएगा जो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहा है। आपके यहाँ कूड़ा उठाने वाला गलियों में जो आते हैं, और बाकी आप देखेंगे बहुत सारे छोटे मोटे काम करने वाले, वो सभी आपको बांग्लादेशी दिख जाएंगे। जब आप उनसे पूछेंगे वो कहाँ के हैं, तो ज्यादातर वो बोलेंगे हम असम से हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बांग्लादेशी है। अब उन बांग्लादेशियों को अगर वेरीफाई करके और इसके बाद में दोबारा से जो है वहां भेजा जा सके, तो ये देखा जाए तो भारत के अपने बहुत सारे रिसोर्सेज भी बचेंगे, क्योंकि वो लोग यहीं के रिसोर्सेज यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की जो है गवर्नमेंट से सवाल पूछा था कि आखिरकार इतने सारे जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट सॉरी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिटेन करके खिलाने पिलाने का क्या मतलब है, जबकि ये जो प्रोसीजर है कि यहाँ जो है जब कोई किसी की पहचान हो जाए तो आपको उसको जो है डिपोर्ट करना है उसके देश, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ रख के गवर्नमेंट यहाँ रखकर उनको क्यों खिला पिला रही है। इस तरह के कोर्ट के द्वारा भी सवाल उठाए गए थे। तो अभी आप देखें तो भारत में लगभग में हर कोने में आपको बांग्लादेशी मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में ये हुआ है कि इंडिया और यूएस मिलकर एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर सेट करेंगे, कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, दोनों मिलकर स्मॉल
न्यूक्लियर रिएक्टर सेट करेंगे यहाँ इंडिया में। और साथ ही एक चीज और बताएं, जब बात आई बांग्लादेश की, देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ है आप सभी जानते हैं कि जब से शेख हसीना को वहां से भगाने के बाद में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, मोहम्मद यूनुस को जो है वहां पे बेसिकली कार्यकारी सरकार बनाया गया है, तब से वहां पर आप देख रहे हैं हिंदुओं के प्रति भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से अनस्टेबल है, और जो बाइडेन सरकार थी वो कहीं ना कहीं उसके पूरी तरह से सपोर्ट में थी। लेकिन जब एक पत्रकार ने जो है इस बात को पूछा बांग्लादेश पे स्टैंड के लिए, तो जानते हैं क्या कहा ट्रंप ने? ट्रंप ने कहा, देखिए, आई विल लीव टू पीएम मोदी बांग्लादेश, आई विल लीव टू पीएम मोदी। पीएम मोदी बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं ये मैं उन पर छोड़ता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये ट्रंप का स्टैंड है। अब आप देखिए, जो अभी तक देखा जाए कि हाँ जो है, जो यूएसए पूरी तरह से बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहता था, इवन उसकी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको सबसे पहले मान्यता भी दी, उसका वेलकम भी किया। अब उसके स्टैंड में एक ये बदलाव आ चुका है, आई विल लीव टू पीएम मोदी व्हाट ही डज विद बांग्लादेश। अब इसको समझिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अब बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं से अपने आप को अनसिक्योर समझ रहा होगा। यहाँ यूएसए ने तो हाथ खींच लिया, और साथ ही ट्रंप वैसे भी अमेरिका फर्स्ट की बात करते रहे हैं। और मैं बात करूंगा कि अभी इन्होंने जो यूएसएड को जो है शट डाउन करने की बात की है, उसका किस तरह से जो है वहां बांग्लादेश में फंडिंग के का खुलासा हुआ है, ठीक है। इवन मतलब बांग्लादेश में जो भी तख्ता पलट हुआ है उसमें यूएसएड का की फंडिंग का खुलासा हुआ है। तो उन सभी पे हम बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास में। बट आप सभी लोग ध्यान से देखें, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप देख लीजिए, ये चैनल है हमारा इग्नोफेयर नाम से, आप स्कैन भी कर सकते हैं या मतलब इस नाम से सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं या इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।